फटाफट डिसीजन लेना होगा अगर स्नोफॉल शुरू हो जाती है। कहीं भी मैं बहुत ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। इतनी जबरदस्त लोकेशन है ना, और इतनी ज्यादा स्नो है यहाँ पे, और आगे पत्थर पड़े हैं रोड पे, ये बिल्कुल फ्रेश गिरे हैं भाई। इनको लगता है कि हम जो बाहर से आते हैं ना, हमें बिल्कुल ड्राइविंग का सेंस नहीं है पहाड़ों में। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का मनाली से। भाई मनाली में ना हल्की फुल्की ड्रिजलिंग शुरू हो चुकी है सुबह के 7:48। मैं आपको पहले मनाली का वेदर दिखाता हूँ भाई। इस तरफ पूरा मनाली और हमटा पास की पहाड़ियाँ दिख रही हैं, और यहाँ तो अच्छा खासा क्लाउडी है, और ऊपर ऊपर स्नोफॉल शुरू हो चुकी है डेफिनेटली। और यहाँ भी देखो, ये वाली पहाड़ियों पे स्नोफॉल हो रही है, और भाई इस तरफ भी पूरा माहौल सेट है। गाड़ी मैंने कोल्ड स्टार्ट कर दी है। अभी आउटसाइड टेम्परेचर यहाँ पे 10.5 डिग्री है। भाई मेरा प्लान ये है कि मैं यहाँ से पहले सोलांग वैली जाऊँगा, और फिर वहाँ से अटल टनल जाऊँगा, जहाँ तक जाना अलाउड होगा। ये भी हो सकता है कि हमें सोलांग वैली में रोक दिया जाए, क्योंकि हो सकता है सिसु में ऑलरेडी स्नोफॉल शुरू हो चुकी हो। तो जहाँ तक सेफ होगा वहाँ तक जाऊँगा, टाइम से जाऊँगा और टाइमली वापस आ जाऊँगा। मुझे ना तो स्नो में फंसना है, ना ट्रैफिक में फंसना है भाई। मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, यही सोचा था कि जहाँ जा रहा हूँ वहीं रास्ते में कोई मैगी चाय कुछ पी लूँगा। तो चलो गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं। मनाली की तरफ तो भाई ऐसे डार्क घने क्लाउड्स है ना कि पूरा धुंधला धुंधला सा हो चुका है, और हमने जाना है यहाँ से अपोजिट साइड, तो वहाँ पे भी मज़ा ही आएगा। 5-10 मिनट में हम लोग पहुँच गए हैं मनाली लेह हाईवे पे। वहाँ से सामने जाएंगे सीधा सोलांग वैली की तरफ, और अब हमें स्नोफ्लेक्स मिलने शुरू हो जाएंगे अगर एक्चुअली स्नोफॉल हो रही है तो। वैसे अभी बाहर का टेम्परेचर 10.5 डिग्री है, तो इस टेम्परेचर में थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसे ही हम सोलांग वैली की तरफ जाते हैं ना, तो टेम्परेचर बहुत जल्दी जल्दी गिरता है। सोलांग वैली ठीक ठाक हाइट पे है, और सामने देखो ये व्यू है जो मैं आपको बता रहा था मनाली की तरफ, और लेफ्ट साइड में हमटा पास की पहाड़ियाँ। भाई कितने खतरनाक क्लाउड्स हैं, एक बार को देख के तो डर ही लगता है। रिस्क कोई नहीं लूंगा भाई मैं। अगर मुझे खाली हाथ वापस आना पड़ा ना तो भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन नो रिस्क। मौसम तो एकदम बढ़िया पैक हो रखा है। एंड अगर ये टेम्परेचर नीचे चला जाता है, अभी आउटसाइड 10 डिग्री है, जैसे ही ये टेम्परेचर नीचे जाएगा तो किसी भी मोमेंट ये जो ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं ना, ड्रिजलिंग हो रही है, ये स्नोफ्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे फटाफट। और कोई बड़ी बात नहीं है कि सोलांग वैली की तरफ ऑलरेडी हल्की फुल्की स्नोफॉल हो रही हो। 7:45 के आसपास मैं अपने होटल से ही निकल गया था। सुबह उठा, मैंने सोचा आज क्या करूंगा, क्योंकि यहाँ पे तो सारी बारिश की प्रिडिक्शन थी, मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने कहा चलो उठ के तैयार व्यार होते हैं। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि यार एक राउंड लगा के आते हैं। सुबह सुबह ज्यादा ट्रैफिक होता भी नहीं है, ज्यादा टूरिस्ट भी नहीं होते, और यहाँ से तो बिल्कुल पास है सोलांग वैली, जिस होटल में मैं रुका हूँ। तो मैं फटाफट नहा के रेडी हो गया। मैंने कुछ खाया भी नहीं, सोचा वहीं आगे कुछ खा लूंगा, और भाई निकल गया बस खाली पेट। यही मजा है भाई सोलो ट्रिप का। आप इतना अनप्लैन्ड तरीके से चीजें कर सकते हो ना, दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन। जब आप एक्चुअली उस सिचुएशन में होते हो तो फिर आपको समझ आता है यार ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। ये ब्रिज सोलांग वैली से जस्ट 2 किलोमीटर नीचे है। भाई माहौल देखो यार, मजा आ रहा है भाई सुबह सुबह की बारिश की ड्राइव। बट ड्रिजलिंग है, इट्स नॉट प्रॉपर बारिश, और यही ड्रिजलिंग के मुझे छोटे छोटे बस स्नोफ्लेक्स ही देखने हैं भाई, और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। सोलांग वैली से बस 1-2 कर्व नीचे है, एंड आउटसाइड टेम्परेचर इज नाउ 6.5। अगर ऐसे ही चलता रहा सो वी कैन एक्सपेक्ट स्नोफॉल, एटलीस्ट स्नो मिक्स विद रेन एनी टाइम। अभी तो कोई टूरिस्ट नहीं है भाई यहाँ पे। ये लेफ्ट साइड पे आ गया है सोलांग वैली का मेन ग्राउंड। हाँ, बैरियर तो नहीं लगा हुआ यार। जनरली अगर कोई रिस्क होता है ना, तो सोलांग वैली के बैरियर पे आपको रोक दिया जाता है। वो बैरियर हमने क्रॉस कर लिया है, विच मीन्स एटलीस्ट आगे कोई स्नोफॉल वाला पंगा तो नहीं है अभी तक। और अच्छी खासी हाइट गेन कर ली है, 8000 फीट के आसपास है सोलांग वैली। हम अब उससे भी थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहे हैं। टेम्परेचर गिरता जा रहा है 6 डिग्रीज नाउ। जब तक सड़कें खाली हैं, बारिश हो रही है, स्नो नहीं हो रही ना, तब तक एवरीथिंग इज ओके। स्नो होते ही ना चीजें चेंज होनी शुरू हो जाती हैं भाई। मुझे बहुत बहुत फटाफट डिसीजन लेना होगा अगर स्नोफॉल शुरू हो जाती है। कहीं भी मैं बहुत ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता, और ये भी हो सकता है मुझे बहुत दूर तक कोई स्नोफॉल ही ना मिले। भाई 5.5 डिग्री तो हो चुका है टेम्परेचर, अभी तक तो आ जानी चाहिए थी स्नोफॉल। ऐसी सिचुएशन में आके लगता है कि यार 4x4 गाड़ी होनी चाहिए। आज अपने पास 4x4 होती ना, तो मैं बिना डरे ना अटल टनल तक चलता रहता। अब मुझे ना थोड़ा थोड़ा मतलब ये लग रहा है कि यार पता नहीं अगर स्नोफॉल हो गई तो क्या होगा, समझ नहीं आ रहा अभी मुझे। अभी मैं ऑलमोस्ट धूंधी ब्रिज की तरफ पहुंच गया हूँ।
और मुझे अभी तक स्नोफॉल नहीं मिली है। 3.5 डिग्री हो गया है टेम्परेचर, जो मुझे लग रहा है ये ना थोड़ी गर्मियों की बारिश है, तो इसलिए ना थोड़ा ये स्नो में कम कन्वर्ट हो रही है। मौसम तो गर्म ही है ना ओवरऑल अगर देखा जाए तो, बट टेम्परेचर ठीक ठाक है, बिल्कुल फेवरेबल टेम्परेचर है एक ठीक ठाक स्नोफॉल होने के लिए, और बारिश भी चल रही है। अभी देखो यार क्या होता है, करते करते मैं काफी ज्यादा ऊपर आ गया हूँ। आगे छोटी मोटी ना लैंडस्लाइड भी हो रखी है, पत्थर गिरे हुए हैं सड़क पे, इनसे बच के चल रहे हैं। ओ भाई ये तो काफी ज्यादा गिरे हुए हैं। ये एक छोटा सा पॉइंट है धुंधी बीच से पहले जो कि खराब है। अब एक्चुअली बताऊं, यहां से ना ऊपर जाने का फायदा नहीं है। हल्की सी स्नोफॉल हुई और भाई हम टोटल रिस्क जोन में आ जाएंगे, जिसमें गाड़ियां स्किड करती हैं और पूरे चांसेस बने हुए हैं भाई स्नोफॉल के। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई क्या करूं। ये ब्लैक वाली गाड़ी आगे जा रही है ना, टोयोटा हाई राइडर, भाई ये भी डर रहे हैं ये लोग, मुझे लगता है। तो इनसे बात करता हूं मैं कि भाई क्या सीन है, क्योंकि आगे जाना अब मुझे बेवकूफी लग रही है। मैं तो अटल टनल से 3-4 किलोमीटर पहले नीचे रुक गया हूँ, क्योंकि इससे ऊपर जाना ना रिस्क है। और अभी जो है बारिश हो रही है, स्नोफॉल अटल टनल तक भी नहीं हो रही, और हो सकता है सिस्सू भी अभी बारिश हो रही हो। और जब स्नोफॉल होनी शुरू होगी ना, तो यहाँ से सीधा सुलांग वैली तक स्नोफॉल होगी, तो आगे जाना रिस्की है। मैंने 2-4 लोकल से भी पता किया है, तो कह रहे हैं भाई गाड़ियां तो सारी जा रही हैं ऊपर अभी, लेकिन अगर आपके पास 4x4 नहीं है ना, तो बाद में दिक्कत हो सकती है। भाई ये रिस्क मैं ले नहीं सकता, जबकि अभी आउटसाइड टेम्परेचर 3 डिग्री या 2.5 डिग्री है। बढ़िया, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ भाई, इतनी सही जगह मैंने गाड़ी रोकी है ना। ये रास्ता सीधा अटल टनल की तरफ जा रहा है, और वहां से इस तरफ अटल टनल है, और ये देखो भाई पूरी वैली वाइट है। इतनी जबरदस्त लोकेशन है ना, और इतनी ज्यादा स्नो है यहाँ पे। गाड़ी देखो अपनी मस्त लग रही है एकदम, और ये सड़क पे देखो पानी बह रहा है भाई, ये देखो। ऑल्दो यहाँ पे बारिश ज्यादा नहीं है, ड्रिजलिंग से थोड़ी सी ज्यादा है, बस प्रॉपर बारिश नहीं है। लेकिन ये व्यू देखो यार, कितना जबरदस्त व्यू है भाई। बीच में ना थोड़ी बहुत लैंडस्लाइड भी हो रखी थी, तो थोड़ा बहुत रिस्क रहता है भाई, पत्थर वत्थर गिरे होते हैं, और 2-4 टेंशन वाले पॉइंट्स हैं, थोड़े से रिस्की पॉइंट्स हैं। बट ये व्यू देखो यार कितना सुंदर है। थोड़ी देर बारिश में बाहर रुका फोटोज वोटोज लेने के लिए, देखो कितनी बुरी तरह से भीग गया हूँ, और जबकि अभी बारिश बहुत ज्यादा नहीं है। मैंने यही सोचा है कि यहाँ से अब वापस चलते हैं और नीचे कुछ खाने पीने का जुगाड़ करते हैं, धीरे धीरे नीचे जाएंगे। अगर स्नोफॉल होनी हुई तो भाई सोलांग वैली तक भी मिल जाएगी अपने को। यहाँ से मैं ले रहा हूँ यू टर्न, क्योंकि आगे हो जाएगा फिर रिस्क में अपने को पड़ना नहीं है। क्या जबरदस्त ड्राइव है यार, देखो गाड़ियां भर भर के इस तरफ आ रही हैं। हल्का सा मैंने हीटर चलाया ताकि विंडशील्ड क्लियर हो जाए, अदरवाइज बहुत फॉगी हो गई। भाई जिमनी वाले भैया क्या लाइटें मारते हुए आ रहे हैं। जाने तो भैया, हमने भी जाना है। ये बड़ा ट्रिकी से सेक्शन है भाई, बड़े बड़े पत्थर है यहाँ पे ना। इस तरह के 2-3 पॉइंट्स आएंगे जो थोड़े रिस्की हैं। गाड़ी ऐसे उछाल के मारते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ही मतलब पत्थर हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोड खत्म है, बड़े बड़े पत्थर हैं भाई। लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी तो यार बहुत चांसेस है, बहुत हाई चांसेस है यहाँ पे नीचे लगने के। और आगे पत्थर पड़े हैं रोड पे, ये बिल्कुल फ्रेश गिरे हैं भाई। हो सकता है रात को गिरे हो, या हो सकता है बारिश शुरू होने के बाद गिरे हो। खतरनाक है भाई, खतरनाक है। कुछ भी कहो भाई, वैली बहुत सुंदर लग रही है इस टाइम। ये मैगी बेचने वाले भाई अभी तक अपनी स्टॉल भी नहीं खोल सके बिकॉज ऑफ रेन। ना तो अभी लोग ज्यादा आएंगे यहाँ पे, ना कोई रुकेगा, क्योंकि हर कोई भागता जा रहा है, बस भागता जा रहा है। ये बहुत लंबा ऐसा पॉइंट है, रोड पूरी खराब हो रखी है, स्लश बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे, और बड़े बड़े पत्थर निकले हुए हैं। अगर आप सामने देखो तो रोड ऊपर की तरफ चढ़ रही है, ये पूरा ना सिंकिंग एरिया बन गया है। आगे बेचारा एक होंडा सिटी लेके आ रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही है भाई को निकालने में। यहाँ पे भी लोग ओवरटेक करते हैं, देखो इस वाले सेक्शन में भी। अब मैं कहाँ जाऊँ भाई, देखो बड़े बड़े पत्थर हैं, तो बस ऑप्शन ही नहीं है, आप तेज चला ही नहीं सकते भाई यहाँ पे। बस ऐसे ही किसी तरह से धीरे 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 करके गाड़ी निकालनी है। ऊपर से बारिश का भी रिस्क रहता ही है ना। जिमनी वाले भैया तो भगा रहे हैं, क्योंकि एक तो 4x4 है, और ऊपर से टायर भी इन गाड़ियों के बेटर ही होते हैं, हमारे वाले होते हैं हाईवे टरेन टायर्स। सामने देखो एक जिमनी आ रही है, क्या खतरनाक डिप्पर मार रहा है भाई। क्यों भाई क्यों, ये मुझे डिप्पर मार रहा है।
ये जो लोकल वालों की बदतमीजी होती है ना, ये उसका एक परफेक्ट एग्जांपल था। मुझे कह रहा है और लेफ्ट ले ले, भाई मुझे वो जगह सही लगी नहीं रही, मैं कैसे ले लूं? अपनी लेन में चलना नहीं है, जब सारी 4-5 गाड़ियां निकल रही हैं, पीछे ट्रक भी निकल रहा है, सब लोग अपनी लेन में, छोटा सा सेक्शन है, निकाल ले भाई तू। इनको लगता है कि हम जो बाहर से आते हैं ना, हमें बिल्कुल ड्राइविंग का सेंस नहीं है, पहाड़ों में स्पेशली। क्यों भाई, पहाड़ों में ड्राइविंग का मतलब सिर्फ भगाना होता है क्या? वो भी ऐसे पैचेस पे? ऐसा भी क्या हो गया यार, इस वाले पैच पे तो सारी गाड़ियां धीरे ही जा रही है ना, और धीरे ही जाएंगी क्योंकि ये पैच है ही इतना खतरनाक। ये भाई को इतने में भी ओवरटेक करना है, पेशेंस है नहीं, 4-5 गाड़ियां तेरे आगे हैं, डिप्पर मारता हुआ आ रहा है, बस डिप्पर मारता हुआ कि हट जाओ। तो ये चीज ना मुझे मनाली में अपने होटल के पास भी देखने को मिली थी। बस ये लास्ट सेक्शन है, इसके बाद सोलांग वैली तक रोड अच्छी मिलेगी। अभी कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे वापस सोलांग वैली, और सामने के पहाड़ देखो लेफ्ट साइड वाले पूरे बर्फ से भर गए हैं। ऊपर तो पक्का स्नोफॉल है यार, ये नीचे तक पहुंच नहीं पा रही। सोलांग वैली में देखते हैं अगर कोई ऑप्शन मिलता है तो गाड़ी रोक के ना कुछ खा लेंगे, मैगी शैगी जो भी अच्छा लगेगा। और एक्चुअली ना मुझे ऐसे लग रहा है कि छोटे छोटे ना वो आ रहे हैं, क्या कहते हैं, जो हेल होती है ना, छोटे छोटे बर्फ के गोले, बहुत छोटे छोटे, ऐसे मुझे फील हो रहा है। एक बार यहाँ तक आ गए ना तो इतना कोई बड़ा रिस्क नहीं रह जाएगा। ये है नजारा सोलांग वैली का। इन दुकानों के पीछे है सोलांग वैली का जो मेन ग्राउंड है। ऊपर की पहाड़ियों पे बर्फ है, यहाँ पे बारिश हो रही है, और ये देखो आउटसाइड टेम्परेचर अभी है 5 डिग्री। मस्त यहाँ पे मैंने गाड़ी लगा दी है। आगे ट्रैफिक लग गया यार, शायद रोक तो नहीं दिया पुलिस वालों ने। अगर ये रोक दिया है ना तो भाई बहुत सही टाइम पे वापस आ गए। मैंने तो यहाँ भैया को मैगी बोल दी है और एक चाय बोल दी है। पूरा जबरदस्त ट्रैफिक लग गया है यहाँ पे। तो ये पक्का 100% ये बैरियर है, वहीं पे रोकी गई है गाड़ियाँ। 4x4 को जाने देंगे, बाकी को रोक देंगे। सही डिसीजन था भाई, आगे पक्का कुछ ना कुछ हो रहा होगा इसलिए गाड़ियां रोकी हैं, ऐसे नहीं रोकते ये। 10 मिनट के अंदर अंदर सोलांग वैली का क्या हाल हो गया है। और ये देखो गाड़ियों की लाइन लग गई है पता नहीं कहाँ तक, क्योंकि जाने ही नहीं देंगे इनको। ये 4x4 वाली जिमनी लैंड तो बना रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इनको भी जाने देंगे। बहुत दिक्कत आएगी इनको निकलने में। बस बैक हो रही है यहाँ से, बस भी नहीं जा सकती। ये आ गई है जी अपनी गर्मा गर्म धुआं निकालती हुई मैगी, और ये है सोलांग वैली की बारिश जो कभी भी स्नोफॉल में कन्वर्ट हो सकती है। भाई मैं तो मैगी शैगी खा के चाय पी ली और गाड़ी में बैठ गया हूँ। यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, आगे ही एक बस अटक गई है, और ऐसी अटक गई है कि यहाँ से मनाली जाने वाला ट्रैफिक भी फंस गया उसकी वजह। तो काफी देर हो गई है, मैं तो आराम से मैगी और चाय निपटा रहा था। एक बस वाले ने क्या फंसा दी, इतना ट्रैफिक लग गया। और इससे नीचे नहीं होगा ट्रैफिक, बस ये थोड़ा सा ही लगा। ऊपर जाने वाले तो सब रोक दिए हैं, और ऊपर आने वालों का तो पता नहीं कितनी दूर तक जाम लग गया होगा। अब यहाँ से धीरे धीरे निकल रही है गाड़ियाँ। आ जाओ भाई। अब एक बस वाले ने जो आतंक मचाया है ना, यहाँ पे पूरा बैक लेके गया है, उसकी वजह से सारा ये जाम लगा हुआ है। 15-20 मिनट वेट करने के बाद अब जाके ट्रैफिक खुला है भाई। बस इसका कोई रीजन नहीं है। रीजन यही है कि 2-4 लोगों ने टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई लाइन तोड़ रहा है, बस यही रीजन है। बस सिंपल सी कोई बेवकूफी करेगा और ट्रैफिक जाम लग जाएगा कई किलोमीटर तक, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। स्नोफॉल तो भाई यहाँ बिल्कुल भी नहीं हुई, लेकिन इन्होंने आगे जाने वाला रास्ता रोक दिया। इसका मतलब इनके पास आगे से खबर आ गई होगी कि भाई गाड़ियां मत भेजो, या तो लैंडस्लाइड एक तो मैंने आपको दिखाई दी थी, और हो सकता है एक्चुअली स्नोफॉल टनल के पास या उस तरफ शुरू हो गई हो। बहुत रिस्क हो जाता है यार। यहाँ से अपने को बस फटाफट नीचे उतरना है, ये ट्रैफिक खुल जाए, उसके बाद आगे होटल तक कोई ट्रैफिक नहीं है। थोड़ा सा नीचे आ गया हूँ, यहाँ भी देखो 2-2 लाइनें बना रखी हैं लोगों ने ऊपर जाने वालों की। जहाँ मैंने मैगी खाई थी ना सोलांग वैली के ग्राउंड के पास, भाई वहां तक जा, रुक जा यार तू। अगर ये लाइनें ब्रेक ना हो ना तो भाई कुछ ट्रैफिक जैम नहीं लगेगा यहाँ पे। ये देखो ये खड़ा है अर्टिगा वाला HP01। ओ भाई उसके पीछे एक और गाड़ी है। हर किसी को पहले जाना है बस, और इसलिए कोई नहीं पहुंच पाता। ये देखो कोई सेंस नहीं है यार, डबल लाइन बना के तुम करोगे क्या भाई? कोई 4 लेन हाईवे थोड़ा है। ये पहुंच गए जी नेहरू कुंड वाले ब्रिज पे। यहाँ से अपना होटल एग्जैक्टली 700 मीटर है। भाई रुला दिया सोलांग वैली के ट्रैफिक ने, और अभी तो कुछ था भी नहीं। 40 मिनट फिर भी मुझे डिले हो गया। 40 मिनट सोच सकते हो। 10:20 पे एग्जैक्टली हम पहुंच गए हैं वापस अपने होटल। स्नो बहुत सर्च करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपने को स्नो नहीं मिली। धूंधी ब्रिज तक गए, वहां पे अच्छी खासी ठीक ठाक स्नो थी आसपास, मतलब रोड पे तो नहीं थी, और थोड़ा रिस्की था। मुझे जो सही लगा मैंने वो किया भाई। आई थिंक इट वाज अ कैलकुलेटेड डिसीजन। सोलांग वैली की हालत देख के आपको समझ आ गया होगा कि अगर हम थोड़ा और आगे ज्यादा रुकते तो क्या हालत होती, शायद मनाली पहुंच भी ना पाते। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप। चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो में। टिल देन गुड बाय।
टेक केयर।